हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्हील्स वर्ल्ड फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। होप यू गाइस आर ऑल वेल ऑल गुड। तो एक बार फिर मैं आ चुका हूं टोयोटा के शोरूम में और आपके सामने है दी ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस। और इनोवा हाई क्रॉस के अंदर भी जो है वो VX मॉडल है। वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल आ जाता है वो VX मॉडल आ जाता है। और VX मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी इस वीडियो के अंदर मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक क्या चीज़ें रहती हैं, इवन किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, वो भी चीज़ें मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट सबसे पहले जो वीडियो है आपके पास आता रहे। अब एक बार हम फ्रंट से कार स्टार्ट करते हैं। कार में अगर फ्रंट स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो वाइड विंड स्क्रीन आपको जो है दोनों के अंदर सेम एज इट इज मिल जाती है। नीचे की तरफ आते हैं तो ये कलर जो आप देख रहे हैं ये अगेहा ब्लैक कलर है। अभी आपको थोड़ा उतना कलर का पता नहीं चल रहा होगा, बट ये गाड़ी का कलर जो है थोड़ा सा डार्क ब्लू सी टोन में आ जाता है। ठीक है, साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ट्राई आई LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसमें प्रोजेक्टर नहीं है बट LED हेडलैम्प के साथ है और ये ऑटो हेडलैम्प है। जैसे कार आपका टनल में जाता है ऑटोमेटिकली ग्लो करते हैं। देन डे टाइम रनिंग लाइट और इसका जो मैं कह सकता हूँ इमरजेंसी जो बल्ब दिए हुए हैं, इंडिकेटर के जो बल्ब दिए हुए हैं और साइड में दिए हुए हैं। बाकी जो आपका ZX मॉडल आएगा उसमें यहाँ पर आपको इंडिकेटर के जो बल्ब है वो यहाँ आ जाते हैं। उसके साथ आपको VX मॉडल के अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट की ग्रिल अगर आप देखते हैं तो फ्रंट की ग्रिल कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। क्रोम सराउंड आपको जो है फ्रंट की ग्रिल मिलती है और वो भी मैट फिनिश में। नीचे की देखते हैं तो यहाँ पर आपको टोयोटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्रंट का कैमरा मिल जाता है। VX ऑनवर्ड जो है 360 व्यू कैमरे का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी रख रखी है इन्होंने। ये था कार का फ्रंट पैनल। अच्छा, एक चीज़ और है, इस कार के अंदर आपको जो है फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि आपको ZX मॉडल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार हम साइड से भी देख लेते हैं कार के अंदर किन चीज़ों का डिफरेंस रहेगा। साइड से अगर हम कार देखते हैं तो साइड से कार का जो लुक इस तरीके से आता है। ये VX मॉडल है, VX मॉडल में बहुत बड़ा चेंज दिया हुआ साइड में, क्योंकि जो आपका ZX मॉडल है उसमें आपको ब्लैक कलर की ऑल ओवर अराउंड स्कर्टिंग मिल जाती है साइड से। और अलॉय का साइज भी जो दिया हुआ है एक छोटा दिया हुआ है। ZX मॉडल में आपको जो है अलॉय का साइज जो मिलेगा 18 इंची का मिलेगा, और जो VX मॉडल है उसके अंदर आपको जो है अलॉय व्हील का साइज जो मिलेगा 17 इंची का मिलेगा। टायर साइज की अगर बात की जाए तो 215, 60 और 17 इंची का जो है वो टायर साइज आपको मिल जाता है। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो मिरर में 360 व्यू कैमरा और पेडल लैम्प का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एज यू सी। मिरर भी जो दिया हुआ है, इंडिकेटर ये मैनुअल है, मैनुअल इन द सेंस इलेक्ट्रिक है, ऑटो फोल्डेबल। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो साइड से कार जो है वो कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। अच्छी चीज़ एक ये है कि आपको VX मॉडल के अंदर भी जो है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। जी हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो VX ऑनवर्ड है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, ZX मॉडल में बोल रहे हैं, बट VX ऑनवर्ड जो है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो मिल जाता है। एक चीज़ और है, जो ZX मॉडल है उसके अंदर आपको यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये क्रोम की बेल्ट लाइन मिल जाती है, बट VX मॉडल के अंदर नहीं मिलता। अब हम एक बार बाहर से बैक साइड से भी कार देख लेते हैं किस तरीके का लुक रहता है। ओके, VX मॉडल के अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो VX मॉडल का बैक साइड कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो वही स्टैंडर्ड आपको जो है शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की सराउंडिंग मिल जाती है जो कि पूरा आपको स्पॉइलर कवर करती है, अलग ही लुक मिलता है। देन हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। VXi मॉडल के अंदर भी आपको रियर का वाइपर, वॉशर, डीफॉगर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं तो सेम क्रोम बेल्ट लाइन मिल जाती है, थोड़ा लग्जरी अपील आता है कार के अंदर, जो कि रियर से लुक भी जो है बहुत ज़्यादा शानदार रहता है। देन वही बड़ा सा टोयोटा का लोगो मैं वही नहीं बोल सकता, बट टोयोटा का लोगो मिल जाता है। देन साइड से अगर आप देखते हैं तो ये LED लाइट, रिफ्लेक्टर तो नहीं, LED लाइट के साथ आ जाती है। गाड़ी का लुक जो है रियर साइड से लाइट जलने के बाद बहुत ही खास लगता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ टोयोटा हाई क्रॉस का बहुत ही बड़ी एक बेजिंग मिल जाती है। देन इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर VX मॉडल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। देन रियर का कैमरे की प्लेसमेंट जो दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है, लॉक और अनलॉक यहाँ से दिया हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर। नीचे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर एक दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4, ये आपको जो है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और रेयर साइड अगर आप देखते हैं तो ब्लैक कलर की ये स्कर्टिंग भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। अब एक बार मैं बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ कार में। ये मैनुअल मोड, ये मैनुअल बूट है। इलेक्ट्रिक जो दिया हुआ है वो आपको ZX मॉडल में मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको जो है वो मैनुअल देखने के लिए मिलता है। बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो
5 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि खासा अच्छा है। और अगर आप इसे फुल स्प्लिट करते हैं तो ये 990 लीटर के आसपास का जो है इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये थर्ड रेस्ट हमने निकाला, यहाँ पर इसकी जो है वो जगह बनाई हुई है, तो ये आप यहाँ पर इसे प्लेस कर सकते हैं। और मैं पूरा कार्गो स्पेस दिखाता हूँ आपको करके, दैट्स इट। ये आप देखिए, तो एक पूरा कार्गो स्पेस मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आगे की सीटें भी जो हैं बहुत ज़्यादा पीछे की हुई हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। स्पेयर व्हील की अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो स्पेयर व्हील जो दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आप देखिए, यहाँ से जो है वो स्पेयर व्हील जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। और VX मॉडल की जो एक्सेसरीज जो दी हुई है स्पेयर व्हील की, वो कुछ इस तरीके से यहाँ दी हुई है, यहाँ की तरफ। ये आप देखिए। अब एक बार इनसाइड कैबिन से भी कार देख लेते हैं किस तरीके से रहती है। दैट्स इट। ये था बैक साइड। इनसाइड कैबिन की अगर बात करें तो की कुछ इस तरीके से आ जाती है। इसके अंदर बूट का जो ऑप्शन है वो नहीं है, ये आपको ZX मॉडल के अंदर मिल जाता है, पर लॉक और अनलॉक का बटन जो दिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। दैट्स इट। ये मैंने लॉक कर दिया, स्मार्ट एंट्री के साथ है। यहाँ से आप स्वैप करके इसे लॉक और हाथ अंदर करके अनलॉक कर सकते हैं। अभी मैंने अनलॉक कर दिया ये। दैट्स इट। वाइड ओपन गेट मिल जाता है एज इट इज। यहाँ पर आप देखते हैं तो सेम ये थोड़ा सा प्लास्टिक दिया हुआ है, बट ये आपको ZX मॉडल के अंदर जो मिलेगा वो लेदर में मिलेगा। देन ऑल 4 पावर विंडो दी हुई है, मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस आता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो क्रोम का वर्क दिया हुआ है। नीचे आप देखते हैं, अच्छा ये वाला जो दिया हुआ है ये लेदर के अंदर दिया हुआ है, ये प्लास्टिक में है और ये लेदर में है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो 1 लीटर का बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर। इस कार के अंदर मैं स्पीकर की बात करूं तो इस कार के अंदर 6 स्पीकर आ जाते हैं स्पेसिफिकली। बाकी अगर हम ZX मॉडल देखते हैं तो ZX मॉडल के अंदर आपको जो है वो 9 स्पीकर मिल जाते हैं देखने के लिए मिले विद सबवूफर। अब अगर हम साइड से देखते हैं यहाँ से, तो ये आप देखेंगे तो ये अच्छी चीज़ की हुई है कि इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है वो लेदर में दिया हुआ है, ये आप देखिए। और ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर आप यहीं पर AC वेंट के नीचे ही दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप समझ ही गए हो मैं किस चक्कर में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखते हैं तो लाइट लेवलिंग का दिया हुआ है। ZX मॉडल में अगर आप देखते हैं तो ZX मॉडल के अंदर यहाँ बटन दिया हुआ है रेयर का बूट ओपन करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर आप देखते हैं तो मैनुअल सीट हाइट एडजस्टर दिया हुआ है, जो कि अच्छा है। और अगर मैं सीट के क्वालिटी की बात करूं तो सीट की क्वालिटी वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एक लग्जरी आता है, नॉर्मल फैब्रिक इस कार के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ। ये आप देखेंगे तो हाथ लगा करके ये आपको फील हो जाएगा। ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ आता है कार, चेस्टनट और ब्लैक कलर। हाइब्रिड मॉडल जितने भी आपको मिलेंगे वो ड्यूल टोन के अंदर ही मिलेंगे, जिसमें कि चेस्टनट और ब्लैक कलर का आ जाता है ऑप्शन। आप एक बार इनसाइड कैबिन भी बैठ के देख लेते हैं कार को। परफेक्ट। मैं लाइट जला देता हूँ। परफेक्ट। तो अभी हम आ चुके हैं इनसाइड दी कैबिन। तो कार इनसाइड से आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने की मिल जाती है। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट अगर आप देखते हैं तो इसके स्पीकर की जो प्लेसमेंट दी हुई है वो वहां पर दी हुई है, 2 यहाँ पे ऊपर की तरफ और 4 जो दिए हुए हैं वो डोर्स के अंदर दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तो VX ऑनवर्ड ही जो है आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और ये आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है इल्यूमिनेशन लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। रेयर साइड भी अगर आप देखते हैं रूफ टॉप पे तो इल्यूमिनेशन लाइट का ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। ZX मॉडल में आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप जो है बटन दिए हुए हैं लाइट के। ये बटन मैं आपको बताता हूँ, SOS जो बटन दिया हुआ है ये डायरेक्ट टोयोटा से कनेक्टेड है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप डायरेक्ट जो है वो टोयोटा से इसमें कॉल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट ये आपको ये निकालना है और इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, तो डायरेक्ट आपकी कॉल जो है वो टोयोटा से कनेक्ट हो जाएगी। टोयोटा में आपको 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस फ्री मिलता है। कार में अगर तेल खत्म हो जाता है, कार में अगर पंचर हो जाता है, कार चलने की हालत में नहीं है, तो आप टोयोटा से इसमें असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, फ्रंट पैनल अगर हम देखते हैं तो फ्रंट पैनल इज बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा और एक शानदार मिल जाता है। एक आपको कॉकपिट सा फील आता है, आप देख सकते हैं कॉकपिट सा फील आता है इस बार देखने के बाद। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं तो म्यूजिक सिस्टम का स्क्रीन साइज जो है वो आपको छोटा मिल जाता है। जो आपका ZX मॉडल है उसमें 10.1 है और इसका जो म्यूजिक सिस्टम का साइज है वो 8 इंचेस का जो है वो आ जाता है। सॉफ्टवेयर सेम एज इट इज है, बट फर्क आ जाता है थोड़ा स्क्रीन साइज का। और एक चीज दी हुई है इसमें जो दिया हुआ ZX मॉडल के अंदर जो है दो बटन दिए हुए हैं, पर ये यहाँ पर आपको टच में मिल जाता है। स्क्रीन लॉन्ग प्रेस करके ये आ जाता है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम का मैंने वीडियो डिफरेंट जो है वो बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो
इस कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं आता, क्लाइमेट कंट्रोल एसी का ऑप्शन दिया हुआ है, फैन स्पीड आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, वो आराम से। और ये पूरा टच में दिया हुआ, ग्लॉसरी फिनिशिंग में दिया हुआ है, वो आपको रोटरी नहीं है, ग्लॉसरी फिनिशिंग में थोड़ा लग्जरी अपील आता है और एक कार जो है वो अलग ही देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ आते हैं तो 360 व्यू कैमरे का यहाँ पर आप देखिए बटन दिया हुआ है, मैं ओपन करता हूँ तो ये 360 का कैमरा ऑन हो गया है। मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं तो पार्किंग ब्रेक, होल्ड का बटन, देन ड्राइव मोड दिए हुए इस कार के अंदर, 3 मोड दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली से एडजस्ट कर सकते हैं। पावर मोड, इको मोड, ये आप थोड़ा पावर कर दिया है मैंने। ये आप देखते हैं ग्रीन कलर का जो है, लाइट दिखाता हूँ मैं आपको फिर से, ग्रीन कलर का है तो ये आपको इको मोड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो नॉर्मल, ये आपको रेड कलर का पावर मोड देखने को मिल जाता है। पर मैं बंद करता हूँ इसे, ओके परफेक्ट। ये देखते हैं आप तो ZX मॉडल के अंदर आपको पूरा पैनल सेम एज इट इज ही मिलता है। ये गियर लीवर इस तरीके से आ जाता है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड एंड देन शिफ्ट। मैनुअली अगर आप इसमें गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो S मोड पे करके आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पैडल शिफ्टर दिए हुए हैं, माइनस एंड देन प्लस। यहाँ पे आप देखते हैं तो वाइपर की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई है, और अगर हेडलैम्प की अगर मैं बात करूँ तो हेडलैम्प की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई है। ऑटो हेडलैम्प आपको जो है वो GX मॉडल के अंदर भी मिल जाता है, GX, VS, ZX ऑटो हेडलैम्प आपको सारे मॉडल में मिलता है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टीयरिंग आपको जो है एक राउंड शेप में मिल जाता है, और VX मॉडल के अंदर भी जो आपको लेदर फिनिशिंग में मिलता है स्टीयरिंग, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो म्यूजिक कंट्रोल आपको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने मिल जाता है। रिवर्स करने के लिए फोन पिक और कट करने का सिंगल बटन दिया हुआ है, चैनल चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टी इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। MID का जो है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस कार के MID जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा चीजें इस कार के MID के अंदर। अगर हम वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वॉइस कमांड देना चाहते हैं तो यहाँ से करते हैं। स्टीयरिंग जो है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, मैं करके दिखाता हूँ। ये हो गया टेलीस्कोपिक और ये हो गया टिल्ट, तो बहुत ही अच्छी चीज दी है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल जो है वो VX ऑनवर्ड ही मिल जाता है, वैसे GX के अंदर भी जो है क्रूज कंट्रोल मिलता है, तो क्रूज कंट्रोल की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आती है। तो और अगर हम बात करें IRVM की तो ऑटो IRVM का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से जो है आप मैनुअल बंद कर सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट जो है IRVM ऑन ही रहता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ, इंडस्ट्री से हटके है, क्योंकि पहले वाला जो था वो यहाँ पर कहीं बटन आता था उसका, लेकिन इसका जो बटन दिया हुआ वो यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो ये था VX का इंटीरियर। अब एक बार मैं बैक साइड भी आपको बाहर बैठ के दिखा देता हूँ, बैक साइड में कितना स्पेस रहता है, कैसा रहता है वो कार की। अगर बैक स्पेस की अगर बात की जाए तो बैक स्पेस, डोर ओपन करता हूँ, वाइड ओपन गेट। इनोवा की अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। प्लेटफॉर्म पहले से थोड़ा नीचे रखा हुआ है ताकि लोगों को चढ़ने में उतरने में और ज़्यादा आसानी हो। पहले में थोड़ा सा ऊपर था तो ओल्ड एज को ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर इसके अंदर जो है वो चीज़ सॉल्व कर दी है। ये अगर हम देखते हैं तो सनशेड जो है आपको VX मॉडल ऑनवर्ड मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी से ही जो है वो सनशेड आपको देखने मिल जाती है, और क्वालिटी वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये अगर आप देखते हैं तो वही हार्ड प्लास्टिक है। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेदर का वर्क मिल जाता है। साइड में आप देखते हैं तो चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, बहुत ही कम लोग बताते हैं पर अच्छी चीज़ है। ओके, ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आ जाती हैं इसकी चारों की चारों विंडो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है इस कार के अंदर। यहाँ पर आप देखते हैं तो सिल्वर फिनिशिंग में ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो क्रोम का वर्क दिया हुआ है। 1 लीटर की बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर यहाँ दिया हुआ है। तो साइड से अगर हम देखते हैं बैक साइड का तो ये इस तरीके से देखने मिल जाता है, फ्लैट सरफेस मिलता है। ये आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। एक बार मैं आपको यहाँ पर AC की भी अगर हम बात करें तो AC का पैनल जो दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है। लाइट लेवलिंग जो है ऊपर की यहाँ से आप कर सकते हैं, ये वाले बटन दबा करके। ये आप देखेंगे, मैं इसे प्रेस करता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप MID स्क्रीन के अंदर भी जो है वो ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। AC के अगर मैं रियर के फ़ैन की बात करूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो आपको साउंड से पता चल गया होगा, हाँ ये है। आप कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, AC ऑफ करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो C स्लॉट में आपको जो है चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो 4 kg का आप जो है कुछ भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। ये आप देखते हैं तो मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर तो नहीं कह सकता इसे मैं, फ़ोन अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साइड से अगर आप देखते हैं तो साइड से यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, और एक ह्यूज आपको आर्मरेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसे, बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, कोई फ़ोन अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसे बंद करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये आप प्रेस करेंगे यहाँ से, ये आप दिखाता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है, बट अब ये प्रेस करेंगे और ये बंद हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से आता है। इसका जो
दिया हुआ ऑप्शन ये मैनुअली दिया हुआ है, बाकी इसमें जो ऑप्शन में है वो ऑटोमन की सीटिंग नहीं आती ये आप देखिए। और हम बात करें रिक्लाइन की, तो रिक्लाइन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाला प्रेस करके। ओके, रेयर साइड अगर आपको जाना है तो अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, पैर रख करके आप आराम से रेयर साइड एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और रेयर साइड अगर हम बात करें तो रेयर साइड 3 लोगों के लिए खासा अच्छा स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। रेयर साइड आपको तीनों रो में एक्सेसरी सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे बॉटल होल्डर, कप होल्डर, रेयर साइड भी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ये ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो VX मॉडल के अंदर जो है आपको 8 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको ZX मॉडल के अंदर मिसिंग है। किसी की अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो वो VX मॉडल जो है वो प्रेफर्ड कर सकता है। तो ये था तो गाड़ी में ये था VX मॉडल का पूरा डेमोस्ट्रेशन। डायमेंशन मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो के अंदर डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। पावर आउटपुट जो है मैं, अगर आप बोलेंगे तो स्पेशली मेंशन कर दूंगा। तो ये था VX मॉडल का पूरा डेमोस्ट्रेशन। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। कोई चीज़ अगर पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्या चीज़ मिसिंग है इस कार के अंदर, वो भी जो अगर आप चाहें तो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बूम।